2024 में इसने अपने दिफाई बजट में 65% इजाफा किया, जो 46.5 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया। ये 1967 की जंग के बाद सबसे बड़ा सालाना इजाफा है। अब इनका दिफाई बजट इनकी मजमूई कौमी पैदावार का 8.8% बनता है। लेकिन दोस्तों, हैरान कुन बात यह है कि ये ताकत सिर्फ फौजी मैदान तक महदूद नहीं। आज वो मशरिक़ वुस्ता के कई अरब ममालिक जो कभी फ़लस्तीन के सबसे बड़े हामी और मददगार थे, आज वही ममालिक इसराइल के साथ दोस्ताना मुआहदे कर रहे हैं। इब्राहिमी मुआहदे के तहत मुत्तहदा अरब इमारात, बहरीन और सूडान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। सऊदी अरब भी ताल्लुकात की मामूल बंदी की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। अब सवाल यह कि ये सब कैसे मुमकिन हो गया? कैसे एक छोटी सी रियासत ने पूरी इस्लामी दुनिया को तकसीम कर दिया? कैसे इनकी आवाज़ अक़वाम मुत्तहदा में सबसे ज़्यादा बुलंद है, जबकि मुसलमान ममालिक की तादाद 57 है? कैसे वो फैसले करवाते हैं और हम सिर्फ देखते रह जाते हैं? दोस्तों, इसराइल की कुल आबादी सिर्फ 95 लाख है, जिनमें से 73 लाख यहूदी हैं। लेकिन ये छोटा सा मुल्क आज दुनिया की 25वीं बड़ी मईशत बन चुका है। दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां जैसे IBM, गूगल, सिस्को, फेसबुक और मोटरोला के तहकीकी मराकज़ इसराइल में कायम हैं। ये कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजी की तहकीक और तरक्की के लिए इसराइल को तरजीह देती हैं। 2024 के आदाद और शुमार के मुताबिक सिर्फ इसराइल में 42 अरबपति यानी बिलियनियर्स मौजूद हैं। ये फीकस तनासुब दुनिया में सबसे ज्यादा है, यानी हर 10 लाख अफराद में 6.7 अरबपति मौजूद हैं। इनकी हाईटेक यानी आला टेक्नोलॉजी की सनत की मुसलसल तरक्की ने इसे नए कारोबार शुरू करने वाली कौमों का सरदार बना दिया है। लेकिन मोहतरम नाज़रीन, ये सब कुछ सिर्फ इसराइल तक महदूद नहीं है। अगर हम पूरी दुनिया में यहूदियों की मुआशी ताकत को देखें तो तस्वीर और भी ज्यादा वाज़ेह हो जाती है। अगर आपको ये बताया जाए कि पूरी दुनिया में यहूदियों की कुल आबादी सिर्फ 1.58 करोड़ है, जो दुनिया की कुल आबादी का महज 2% बनती है, तो शायद आपको यकीन ना आए। लेकिन इस छोटी सी आबादी की मुआशी ताकत वाकई हैरान कुन है। फोर्ब्स रिसाले की 2024 और 25 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर लोगों में यहूदियों की तादाद हैरत अंगेज हद तक ज्यादा है। लैरी एलिसन, जो कि ऑरिकल कंपनी के बानी हैं, दुनिया के 5 सबसे अमीर तरीन लोगों में शामिल हैं। इनकी दौलत तकरीबन 180 अरब डॉलर से ज्यादा है। मार्क ज़करबर्ग, जो कि मेटा यानी फेसबुक कंपनी के बानी हैं, दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों में शामिल हैं। लेरी पेज, सरगेई बर्न, जिन्होंने गूगल बनाया, ये दोनों दुनिया के टॉप बेस अमीर तरीन लोगों में शामिल हैं। माइकल ब्लूमबर्ग, जो कि ब्लूमबर्ग नामी मीडिया कंपनी के बानी हैं, वो मीडिया के बादशाह कहलाते हैं। ये सिर्फ चंद नाम हैं। दोस्तों, हकीकत ये है कि सिलिकॉन वैली यानी अमेरिका के उस इलाके में जहां बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, वहां यहूदियों का मुकम्मल गलबा है। गूगल, फेसबुक, ऑरिकल, डील, व्हाट्सएप, पेपाल, ये सब यहूदियों की बनाई हुई हैं या इनके ज़ेर इंतज़ाम चलने वाली कंपनियां हैं। और यहूदी सिर्फ टेक्नोलॉजी की सनत तक महदूद नहीं है, बैंकिंग और मालियात की दुनिया में भी इनका राज है। गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन, लेमन ब्रदर्स जैसे बड़े बैंक यहूदी बैंकरों ने कायम किए थे। अमेरिका के मरकजी बैंक, जिसे फेडरल रिजर्व बैंक कहा जाता है, इसकी तारीख में ज़्यादातर सरबराह यहूदी ही रहे हैं। ज़राए अबलाग और तफरीही की दुनिया में भी इनका कब्जा है। हॉलीवुड की तकरीबन तमाम बड़ी फिल्मी कंपनियां जैसे वार्नर ब्रदर्स, MGM, यूनिवर्सल, पैरामाउंट, 20th सेंचुरी फॉक्स, ये सब यहूदियों ने बनाई थीं। आज भी नेटफ्लिक्स, डिज्नी, CNN जैसी कंपनियों में यहूदियों का गलबा है। फैशन और खोर्दा फरोख्त की दुनिया में भी इन्हीं का राज है। और रॉल्फ लॉर्न, लिवाइस, कैल्विन क्लाइन, विक्टोरिया सीक्रेट, ये सब यहूदी ब्रांड्स हैं। अद्वियात बनाने वाली बड़ी कंपनियों जैसे फाइजर में भी यहूदियों का अहम किरदार है। और दोस्तों, ये बात तो और भी हैरत अंगेज है कि नोबेल इनाम जीतने वालों में 22% यहूदी हैं, हालांकि वो दुनिया की आबादी का सिर्फ 2% हैं। तिबियात, कीमियात, तिब, मौशियात, हर शोबे में यहूदियों की तादाद बहुत ज्यादा है। अमेरिका की आईवी लीग यूनिवर्सिटी जैसे हार्वर्ड, प्रिंसटन में यहूदी तलबा और असातिज़ा का तनासुब बहुत ज्यादा है। तो अब सवाल यह है कि सब कुछ कैसे मुमकिन हो गया? क्या यहूदियों के पास कोई जादुई ताकत है? क्या इनके पास कोई खुफिया राज है जो उन्होंने किसी को नहीं बताया? नहीं दोस्तों, हकीकत ये है कि यहूदियों की कामयाबी के पीछे 3 बुनियादी उसूल हैं जो वो सदियों से अपना रहे हैं। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि ये तीनों उसूल हमारी इस्लामी तालीमात में भी मौजूद हैं, लेकिन हमने इन्हें छोड़ दिया और यहूदियों ने इन पर अमल शुरू कर दिया। पहला उसूल ये है कि यहूदी मुआशरे में इल्म को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इनके यहाँ एक मशहूर कहावत है कि इल्म में सरमायाकारी सबसे बेहतरीन मुनाफा है। यहूदी बच्चे औसतन 3 साल की उम्र से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं।
इनके घरों में किताबों की लाइब्रेरी होती है। वालिदैन रोजाना कम से कम 1 घंटा अपने बच्चों को किताबें पढ़कर सुनाते हैं। ये इनकी रिवायत का हिस्सा है। इनकी मजहबी किताब तलमूद में हजारों सफ़ात हैं जो सिर्फ सवाल और जवाब पर मबनी है। यहूदी बच्चों को बचपन ही से सवाल पूछने की तरकीब दी जाती है। क्यों पूछना उनकी सकाफत का हिस्सा है। कोई भी चीज़ अंधे अकीदे से नहीं मानी जाती, बल्कि सवाल पूछकर समझना ज़रूरी है। यहूदी अपनी सारी ज़िंदगी पढ़ते रहते हैं। रिटायरमेंट यानी मुलाजमत से फारिग होने के बाद भी वो नए कोर्सेज कर लेते हैं, नई ज़बानें सीखते हैं, नए हुनर हासिल करते हैं। उनके लिए सीखना कभी नहीं रुकता। अब ज़रा इस्लामी तालीमात की तरफ देखिए। कुरान पाक की पहली वही क्या थी? इक़रा यानी पढ़। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाना पड़े तो चले जाओ। ये हैं हमारी तालीमात। लेकिन आज हमारी क्या हालत है? हम में से कितने लोग साल में एक मुकम्मल किताब पढ़ते हैं? कितने लोग कुरान को तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ते हैं? हम तो सिर्फ सवाब की नीयत से बगैर समझे पढ़ लेते हैं। हमने इल्म को सिर्फ डिग्री हासिल करने तक महदूद कर दिया है। डिग्री मिल गई, नौकरी मिल गई, बस खत्म। इसके बाद कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं सीखता। यहूदियों का दूसरा उसूल यह है कि वो अपने बच्चों को बचपन ही से कारोबार करना सिखाते हैं। यहूदी बच्चों को 5-6 साल की उम्र से लेमोनेड स्टैंड लगाना सिखाया जाता है। ये एक रिवायती मशक है जहाँ पर बच्चे घर पर लीमू का शरबत बनाते हैं और गली में जाकर बेचते हैं। इससे उन्हें छोटी उम्र में ही ये समझ आ जाती है कि कारोबार कैसे किया जाता है। 10 साल की उम्र तक यहूदी बच्चे सादा हिसाब किताब जानते हैं, मुनाफा और नुकसान का हिसाब लगा सकते हैं, सामान खरीद कर ज्यादा कीमत पर बेचना जानते हैं और बुनियादी मार्केटिंग यानी इश्तहारबाजी की बातें समझ जाते हैं। बार मतजोवा, जो कि 13 साल की उम्र में होने वाली एक मजहबी तकरीब है, इसमें यहूदी बच्चों को पैसे तोहफे में मिलते हैं। वो सरमायाकारी में इस्तेमाल करते हैं। वालिदैन उन्हें सिखाते हैं कि ये पैसे कैसे बढ़ाएं, कहाँ लगाएं ताकि मजीद पैसे बने। यहूदी वालिदैन अपने बच्चों से कहते हैं कि डॉक्टर या वकील जरूर बनो, लेकिन अपनी प्रैक्टिस शुरू करो। किसी के लिए काम ना करो, अपना कारोबार बनाओ। अपने आप को नौकर ना बनाओ, मालिक बनो। ये सोच उनके बच्चों में बचपन से डाल दी जाती है। अब हमारी हालत देखिए। हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? बेटा मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सिविल सर्वेंट बनो। यानी हम अपने बच्चों को बचपन से नौकरी के लिए तैयार करते हैं, नौकर बनने के लिए तैयार करते हैं। कारोबार को हम कमतर समझते हैं। हालांकि अगर आप इस्लामी तारीख देखें तो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद ताजिर थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कारोबार करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, ये सब कामयाब ताजिर थे। कुरान ने तिजारत को हलाल करार दिया है। अल्लाह ने बी यानी तिजारत को हलाल किया है। आज हमने तिजारत को कमतर समझ लिया है। हमारे यहाँ कारोबारी आदमी से ज़्यादा इज्जत डॉक्टर या इंजीनियर को मिलती है। अगर कोई कहे मेरा बेटा कारोबार करता है तो लोग सोचते हैं शायद पढ़ा लिखा नहीं होगा। ये हमारी सोच गलत है। यहूदियों का तीसरा उसूल है भाईचारगी और यकजहती। इनमें एक उसूल है कि तमाम यहूदी एक दूसरे के जिम्मेदार हैं। यहूदी दुनिया में कहीं भी रहते हों, वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। उनकी कम्युनिटी यानी बिरादरी की तंजीमें हैं जो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं और आपस में राब्ते में रहती हैं। अगर कोई यहूदी कहीं भी कारोबार शुरू करता है तो दूसरे यहूदी उसकी मदद करते हैं। वो उसे कर्जा देते हैं बगैर सूद के या बहुत कम शरह पर। वो उसका सामान खरीदते हैं और उसे मशवरे देते हैं। वो उसे राब्ते फराहम करते हैं। यहूदी यूनिवर्सिटियों में साबिक तलबा के नेटवर्क बहुत मजबूत हैं। एक यहूदी फारिगुत तहसील दूसरे यहूदी फारिगुत तहसील को नौकरी दिलवाता है। वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अब हमारी हालत देखिए। हम मुसलमान 1 अरब 80 करोड़ हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा तकसीम हैं। शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस। हमने अपने आप को कितने हिस्सों में बांट लिया है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देख नहीं सकता। एक मुसलमान कामयाब हो जाए तो दूसरा मुसलमान खुश होने के बजाय हसद करता है, जलता है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मोमिन मोमिन के लिए इमारत की तरह है जिसका एक हिस्सा दूसरे को मजबूती देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और तफर्रिक़े में ना पड़ो। लेकिन हमने क्या किया? हमने अपने आप को खुद तोड़ लिया। यहूदी इतने अमीर क्यों हैं? मोहतरम नाजरीन, यहाँ एक अहम नुक्ता समझना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों उसूल यानी इल्म, तिजारत और इत्तेहाद, ये हमारी इस्लामी तालीमात का हिस्सा हैं, लेकिन हमने इन्हें छोड़ दिया और यहूदियों ने इन्हें अपना लिया। तारीख गवाह है कि जब मुसलमान इन उसूलों पर अमल कर रहे थे
तो दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतें मुसलमानों की थीं। अब्बासी खिलाफत के दौर में बगदाद दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी मरकज था। उस्मानी सल्तनत 600 साल तक दुनिया की सबसे ताकतवर रियासत रही। मुगलिया सल्तनत दुनिया की सबसे अमीर रियासत थी। उस वक्त पूरी दुनिया की दौलत का 40% सिर्फ हिंदुस्तान में था, जहां मुसलमान हुकूमत करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? इस्तेमार आया और उसने तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाई। उन्होंने हमें तकसीम कर दिया, सियासी तकसीम की गई। एक इस्लामी दुनिया की जगह 57 मुल्क बना दिए गए। मजहबी तकसीम की गई, हमें मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बांट दिया गया। मुआशी तकसीम की गई, अमीर और गरीब में खलीज बढ़ा दी गई। तालीमी तकसीम की गई, मजहबी और सेकुलर तालीम में तजाद पैदा कर दिया गया। और सबसे बढ़कर उन्होंने हमारी सोच पर कब्जा कर लिया। आज हम में से अक्सर की सोच वही है जो मगरबी ज़राए इब्लाग चाहते हैं। हमारे रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है, वो जो चाहते हैं हम वही सोचते हैं। अब ज़रा कुछ आदाद और शुमार पर नज़र डालें जो हकीकत को और भी ज़्यादा वाज़े कर देंगे। आबादी की बात करें तो यहूदी 1,58,00,000 हैं, जो दुनिया की आबादी का सिर्फ 2% हैं, जबकि मुसलमान 1,80,00,000,000 हैं, जो दुनिया की आबादी का 24% हैं। नोबेल इनामात की बात करें तो यहूदियों को 22% नोबेल इनामात मिले हैं, यानी कुल 900 से जायद में से 200 से ज्यादा, जबकि मुसलमानों को सिर्फ 1.4% मिले हैं, यानी कुल में से सिर्फ 13। अरब पतियों की बात करें तो फोर्ब्स की 2024 की फहरिस्त के मुताबिक तकरीबन 140 यहूदी अरब पति हैं, जबकि मुसलमान अरब पति सिर्फ 50 से 60 के दरमियान है। दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज की बात करें तो सिर्फ इसराइल की 7 यूनिवर्सिटियां शामिल हैं, जबकि तमाम मुस्लिम ममालिक मिलाकर 5 यूनिवर्सिटियां हैं। पेटेंट्स यानी इजादात की हुकूक की बात करें तो सालाना इसराइल में 18,000 से जायद पेटेंट्स रजिस्टर्ड होते हैं, जबकि तमाम अरब ममालिक मिलकर 1,000 से भी कम पेटेंट्स रजिस्टर्ड करवाते हैं। ये आदाद और शुमार वाकई चौंका देने वाले हैं, लेकिन दोस्तों ये हमारी नाकामी नहीं बल्कि ये हमारी गफलत का नतीजा है। हम सो गए हैं और दुनिया आगे बढ़ गई है। अब सवाल ये है कि हम क्या करें? क्या सिर्फ अफसोस करते रहें या कुछ बदलाव लाएं? दोस्तों, बदलाव लाना होगा और वो भी आज से। पहले इनफरादी सतह पर बात करते हैं। सबसे पहले इल्म को दोबारा अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। हर रोज कम से कम 30 मिनट कुछ नया सीखने में लगाएं। कुरान को तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ें। सिर्फ सवाब की नीयत से नहीं बल्कि समझने के लिए पढ़ें। अपनी जाती तरक्की की किताबें पढ़ें। इंटरनेट पर मुफ्त कोर्सेज मौजूद हैं, जैसे कोर्सेरा, EDX, खान अकेडमी, ये सब मुफ्त हैं। इनसे फ़ायदा उठाएं, अपने शोबे के माहिर बनें। अगर आप नौकरी करते हैं तो कोई साइड कारोबार शुरू करें। अपने बच्चों को पैसे की कदर सिखाएं। बच्चों को छोटे मोटे कारोबार करने दें, जैसे लीमू के स्टॉल की तर्ज पर कोई चीज़ बेचना। सरमायाकारी करना सिखाएं और करें। कारोबारी बनने को इज्जत की निगाह से देखें। तीसरा, दूसरे मुसलमानों की मदद करें। अगर कोई मुसलमान कारोबार शुरू कर रहा है तो इसकी हिमायत करें। मुसलमान का सामान खरीदें, बशर्ते कि मयार अच्छा हो। एक दूसरे को मौके बताएं। हसद छोड़ें, ताउन अपनाएं। खानदानी सतह पर बात करें तो अपने बच्चों को मुख्तलिफ तरह से पालें। उन्हें सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनने पर मजबूर ना करें, उनकी दिलचस्पी देखें और उसी में रहनुमाई करें। बचपन से किताबों का माहौल बनाएं। सवाल पूछने की हौसला अफजाई करें। क्यों पूछने की हौसला शिकने ना करें बल्कि हौसला अफजाई करें। घर में इल्म की फजा बनाएं। टीवी देखने के बजाय साथ मिलकर किताबें पढ़ें। खाने की मेज पर दुनिया के वाकयात पर बात करें। बच्चों को मुख्तलिफ ज़बानें सिखाएं। टेक्नोलॉजी को सिर्फ तफरीह के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए इस्तेमाल करें। माली तालीम दें। बच्चों को बचत की आदत डालें। इन्हें समझाएं कि पैसा कैसे काम करता है। जेब खर्च से जवाबदेही सिखाएं। हलाल और हराम कमाई का फ़र्क बताएं। मुआशरती सतह पर भी काम करना होगा। फ़िरका वारिद ख़त्म करें। शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी की तकसीम भूल जाएं। सबसे पहले हम मुसलमान हैं। कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये हमारे मुश्तरक हैं। इख्तिलाफ राय हो सकता है मगर नफरत नहीं होनी चाहिए। मकामी मुसलमान बिरादरी को मजबूत बनाएं। मोहल्ले में मुसलमानों का कारोबारी नेटवर्क बनाएं। एक दूसरे की मुआशी मदद करें। महारत बांटने के इजलास मुनक्किद करें। नौजवानों के लिए रहनुमाई के प्रोग्राम शुरू करें। मुसलमान ब्रांड्स को हिमायत दें। मयार अच्छा हो तो मुसलमान का सामान खरीदें। मुसलमान पेशावर अफराद को तरजीह दें। दूसरों को भी यही मशवरा दें। कौमी सतह पर यानी हुकूमत को भी काम करना होगा। तालीमी निज़ाम में इनकलाब लाना होगा। रट्टे के बजाय समझ पर जोर देना होगा। तनकीदी सोच सिखानी होगी। कारोबार को निसाब में शामिल करना होगा। तहकीक को फ़रोग़ देना होगा। मुआशी पॉलिसियों में तब्दीली लानी होगी। नए कारोबार शुरू करने वालों की हौसला अफजाई करनी होगी। छोटे कारोबारों को बिलासूद कर्जे फराहम करने होंगे। बरामदात बढ़ाने पर तवज्जो देनी होगी। टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करनी होगी। इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद मजबूत बनाना होगा। तंजीम ताउन इस्लामी को मजबूत बनाना होगा।
मुश्तरका मुआशी मंडी अपनानी होगी, दिफाई ताउन बढ़ाना होगा, सियासी इख्तलाफात को मुआशी ताउन पर हावी नहीं होने देना होगा। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है। हम यहूदियों की कामयाबी से सबक ले रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ अमीर बनना नहीं होना चाहिए। इस्लाम में कामयाबी दोनों जहानों में है, दुनिया में इज्जत, दौलत, ताकत और आखिरत में जन्नत और अल्लाह की रज़ा। यहूदी दुनियावी तौर पर कामयाब हैं, लेकिन इनके पास हक नहीं है। इनके पास ताकत है लेकिन इंसाफ नहीं। इनके पास दौलत है लेकिन सुकून नहीं। इनके पास टेक्नोलॉजी है लेकिन हिदायत नहीं। हमें ऐसी कामयाबी चाहिए जो हलाल तरीके से हो, जो दूसरों के हुकूक पामाल किए बगैर हो, जो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक हो, जो दुनिया और आखिरत दोनों में फ़ायदा दे। याद रखें, मुसलमानों ने एक वक्त दुनिया पर हुकूमत की थी। साइंस और टेक्नोलॉजी में अल-ख़ारज़मी ने अलजबरा इजाद किया, जिसे आज पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। इब्न सीना, जिन्हें यूरोप में एविसीना कहते हैं, उन्होंने तिब में इनकलाब बर्पा किया। अल-हसन इब्नुल हाशिम ने रोशनियात की बुनियाद रखी। जाबिर बिन हय्यान ने कीमिया का आगाज़ किया। मुसलमानों ने अलजबरा, एल्गोरिथम, सिफर का तसव्वुर दुनिया को दिया। तिजारत और मईशत में रेशम की तिजारत मुसलमानों के हाथ में थी। अरब ताजिर अफ्रीका से लेकर चीन तक फैले हुए थे। मुसलमान बैंकिंग के बानियों में से थे। सोने का दीनार बैनुल-अक़वामी करेंसी था। तालीम और सकाफत में बगदाद का बैतुल हुक्मा दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी था। कर्तबा की लाइब्रेरी में 4 लाख किताबें थीं। मुसलमानों ने यूनानी उलूम का तर्जुमा और तहफ़्फ़ुज़ किया। यूनिवर्सिटी का तसव्वुर मुसलमानों ने दिया। जामिया अल-क़ुरवैन जो 859 ईस्वी में कायम हुई थी। फिर क्या हुआ? हमने इल्म छोड़ दिया, इत्तेहाद टूट गया और सिर्फ मजहबी रसूमात तक महदूद हो गए। लेकिन खुशखबरी यह है कि दुनिया में जागने के आसार नजर आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान के माहिरीन दुनिया भर में काम कर रहे हैं। दुबई एक आलमी टेक्नोलॉजी का मरकज बन रहा है। तुर्की अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी में खुद कफील हो रहा है। मलेशिया और इंडोनेशिया मईशत में तरक्की कर रहे हैं। तालीम में बेदारी आ रही है। सऊदी अरब विजन 2030 के तहत तालीम पर जोर दे रहा है। कतर ने दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों के कैंप्स कायम किए हैं। ऑनलाइन तालीम ने मुसलमान नौजवानों को मौका दिया है। कारोबारी शऊर बढ़ रहा है। हलाल सनत दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई सनत है। इस्लामी बैंकिंग मकबूल हो रही है। मुसलमान कारोबारी सामने आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि आप क्या करेंगे? आज से शुरू करें। आज एक किताब खरीदें या डाउनलोड करें और पढ़ना शुरू करें। कुरान का तर्जुमा पढ़ने का अहद करें। अपने बच्चों से दुनिया के बारे में बात करें। इनसे सवाल पूछें। कोई एक छोटा सा साइड कारोबार शुरू करने का सोचें। अपने मोहल्ले के मुसलमानों से राब्ता मजबूत करें। किसी एक मुसलमान कारोबारी से आज कुछ खरीदें। फिरका वाराना बहसों से बचें। इत्तेहाद पर जोर दें। याद रखें, अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत नहीं बदलते। ये सूरह रात की आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, यहूदियों की कामयाबी अल्लाह की कोई खास मेहरबानी नहीं है। ये उनकी मेहनत, मनसूबाबंदी, इत्तेहाद और मुसलसल इल्म हासिल करने का नतीजा है। हम मुसलमानों के पास हक है, सच्चाई है, बेहतरीन दीन है। अगर हम अपने दीन की तालीमात पर अमल करें, इल्म हासिल करें, मेहनत करें, मुत्तहिद रहें, तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। मोहतरम नाज़रीन, आज की ये वीडियो सिर्फ मालूमात फराहम करने के लिए नहीं थी, एक बेदारी की पुकार है। ये एक आईना है जिसमें हमें अपनी हकीकत नजर आनी चाहिए। हमने देखा कि किस तरह 1,58,00,000 यहूदी 1,80 करोड़ मुसलमानों से आगे निकल गए। लेकिन ये कोई जादू नहीं था, ये इन 3 उसूलों की पाबंदी थी। इल्म को सबसे बढ़कर अहमियत देना, कारोबार और कारोबारी सोच को फरोग देना और बाहिमी इत्तेहाद और यकजहती। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि तीनों उसूल हमारी इस्लामी तालीमात का हिस्सा हैं। हमने इन्हें छोड़ दिया और यहूदियों ने इन्हें अपना लिया। लेकिन देर नहीं हुई। अगर हम आज से वापस अपने दीन की तरफ लौटें, अपनी इस्लामी तालीमात पर अमल करें, तकसीम ख़त्म करें, इल्म हासिल करें, मेहनत करें और एक दूसरे का साथ दें, तो वो दिन दूर नहीं जब मुसलमान दोबारा दुनिया की कायद कौम बन जाएंगे। याद रखें, हर बड़ा सफ़र एक छोटे कदम से शुरू होता है। हर बड़ी तब्दीली एक शख्स से शुरू होती है। वो शख्स आप हो सकते हैं। आज इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप से यह अहद करें, मैं इल्म हासिल करूंगा, सिर्फ डिग्री के लिए नहीं बल्कि समझ के लिए। मैं अपने बच्चों को कारोबारी सोच सिखाऊंगा। मैं फिरका वारियत से ऊपर उठकर मुसलमानों का साथ दूंगा। मैं अपनी इस्लामी तालीमात पर अमल करूंगा। मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करूंगा। ये थी हमारी आज की तफसीली वीडियो। उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी और आप में तब्दीली का जज्बा पैदा हुआ होगा।
आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम हर मुसलमान तक पहुँचे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की इत्तला आपको फौरी मिलती रहे। तफसीर में ज़रूर बताएं कि आपने आज से कौन सी तब्दीली लाने का फ़ैसला किया है। क्या आपको ये मौजू पसंद आया? क्या आप इस पर अमल करेंगे? और आप और कौन से मौज़ूआत पर वीडियो देखना चाहते हैं? नाज़रीन, याद रखें, उम्मत का ख्वाब तब हकीकत बनेगा जब हम खैर के कामों में लग जाएंगे। हमारे चैनल को देखते रहिए, हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नए और दिलचस्प मौजू के साथ जो आपकी मालूमात में इजाफा करे और आपकी सोच को बदले। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद फरमाए। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।